गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, अपन जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विधियां पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट विधि आती है हमारी समन्वित विकास कार्यक्रम पहुंच, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रोच। इसके अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास का मैं अब आपको संक्षिप्त से विवरण बता देती हूँ कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीणों के विकास हेतु केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूर एजेंसी आदि। परंतु इन्हें अलग अलग चलाए जाने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा आशानुरूप सफलता भी नहीं मिली। उपरोक्त सभी कार्यक्रम को एक बड़ी छतरी के रूप में समन्वित करके एक झंडे के नीचे इन कार्यक्रम को चलाना था, और इसलिए इसका नाम दिया गया समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण निर्धनों को आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियां प्रदान करके स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना ही इस कार्यक्रम का पहला एवं प्रमुख उद्देश्य है। फिर है विज्ञान तथा तकनीक का सहारा लेकर स्थानीय उपलब्ध संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदियों आदि का अधिकतम उपयोग करना। फिर है भूमिहीन श्रमिकों, सीमांत कृषकों, महिलाओं तथा काश्तकारों के लिए लाभदायी योजनाएं बनाना। बालकों को शिक्षा प्रदान करना, विशेषकर उन्हें जिन्होंने स्कूली शिक्षा या तो प्राप्त ही नहीं की है अथवा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना। जिले के चयन का आधार, मई 1976 में कृषि शोध तथा शिक्षा विभाग, विज्ञान तथा तकनीकी विभाग, योजना आयोग तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के क्रियाशील समूहों के प्रतिनिधियों ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले का चयन करके समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए जाए। शुरू में 20 जिलों में इस कार्यक्रम को चलाया गया। जिलों के चयन का मुख्य आधार था जिले का आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक अधिक बेरोजगारी वाला जिला जहां लोगों के आर्थिक दशा अत्यंत ही खराब थी। फिर जिन जिलों में विकास हेतु आधारभूत संरचनाएं मौजूद हों या जिन जिलों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों की शुरुआत ही की गई हो। लाभार्थी, इस योजना के लाभार्थी हैं ऐसे लघु तथा सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर तथा ग्रामीण काश्तकार जिनकी वार्षिक आय, पारिवारिक आय 1951 से 52 की कीमतों में 11,000 रुपये की गरीबी रेखा से अधिक नहीं हो। लाभार्थी में आरक्षण का प्रारूप इस प्रकार था: 40% तो महिला अभ्यर्थी थी, 50% अनुसूचित जाति और जनजाति से लाभार्थी और 3% विकलांग लाभार्थी। फिर 1990 से 91 में इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसी वर्ष इस कार्यक्रम में महिला लाभार्थियों का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया। अनुदान का स्वरूप, अनुदान के स्वरूप निम्न प्रकार हैं: 25% छोटे किसानों को, 50% अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों एवं शारीरिक रूप से विकलांगों को, 33% अनुदान सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण काश्तकारों को। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान की अधिकतम सीमा के प्रारूप में सामान्य क्षेत्रों में 4,000 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 6,000 रुपये, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरु भूमि विकास कार्यक्रम के लिए 5,000 रुपये, शिक्षित युवाओं के लिए अधिकतम 7,000 रुपये तथा अनुमानित अनुदान परियोजना लागत का 50%। 5 लाभार्थियों के एक समूह के लिए अनुदान की सीमा परियोजना लागत भी 50% तथा अधिकतम 1.25 लाख रुपये, इनमें जो भी कम हो।
फिर है कार्यक्रम की गतिविधियाँ। कार्यक्रम की गतिविधियाँ क्या थी? कृषि तथा कुटीर उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलना, कृषकों, उद्योग कर्मियों तथा काश्तकारों के लिए स्वरोजगार चलाने हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना, चल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना करना, जंगल नर्सरी की स्थापना करना जिसमें फलदार वृक्षों, जंगली पेड़ों, जलावन वाली लकड़ियों का तेजी से विकास एवं वृद्धि हो। जो लोग ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किए गए हैं उनके लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना, कृषि मौसम विभाग विज्ञान केंद्र खोलना जिससे कृषकों को मौसम संबंधी जानकारी हो सके, बालकों को पढ़ने के लिए ऐसे विद्यालय की व्यवस्था करना जहां बालक पढ़ें भी और कमाएं भी, अर्थात कमाना और लर्न और क्या कहते हैं और कमाना और पढ़ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अर्न एंड लर्न पर ध्यान दिया गया। महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलना, IMD की सहायता से AMGC की स्थापना करना, फिर जो ICSSR की सहायता से सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में सहयोग, ये सब डिपार्टमेंट हैं, ये सब सेंटर्स हैं जो कि इन चीज़ों में सहयोग करते हैं। फिर है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा स्वास्थ्य रक्षा तथा पोषक कार्यक्रम चलाना। चूँकि ये कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया है अतः इसके संचालन में सरकारी विभाग के साथ ही स्वैच्छिक संगठनों ने भी सहयोग दिया। ग्रामीणों को ऋण सुविधाएं बैंकों, बीमा कंपनियों, कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई। फिर है कार्यक्रम की उपलब्धियां। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 2 सिद्धांतों पर आधारित है: स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, सरकारी, अर्ध सरकारी तथा विकास एजेंसियों द्वारा सहयोग। सन 1980 में IRDP योजना को संपूर्ण देश भर में लागू कर दिया गया। जिला कलेक्टर को इस कार्यक्रम के सफल संचालन की जिम्मेदारी दी गई। छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के माध्यम से 150 लाख परिवारों को सहायता दी गई। विकास की दृष्टि से यह उस समय का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इस पर 4,730 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक अध्ययन के अनुसार केरल, कर्नाटक तथा गुजरात राज्य में इस कार्यक्रम से अधिक लोग लाभान्वित हुए तथा प्रति वर्ष वार्षिक आय में 36% की वृद्धि हुई। कृषि तथा उद्योग धंधे के क्षेत्र में लोगों को काफ़ी लाभ हुआ। परिणामतः उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी तथा आर्थिक दशा में सुधार हुआ। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अन्य कार्यक्रम भी चलाए गए। स्त्रियों तथा बालकों के विकास के लिए व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, द्वारका, राष्ट्रीय कृषि रोजगार कार्यक्रम आदि चलाए गए, जिसका वर्णन संबंधित अध्याय में भी हमने पढ़ा था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की खामियां क्या थी, क्या कमी रह गई थी इसमें? यद्यपि पूरे देश में ये योजना बड़े उत्साह से चलाई गई, इसका परिणाम भी संतोषजनक रहा, लोग स्वावलंबी भी बने, परंतु कुछ कमियां रह गई जिसके कारण ये कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हो पाया। ये कमियां क्या थी? इस कार्यक्रम में गाँव को एक समान अवधारणा के रूप में लिया गया, परंतु भारत के गाँवों की दशा एक समान एक रूप हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं गाँवों में निर्धनों की संख्या अधिक थी तो कहीं कम। इस कारण IRDP की योजना अधिक सफल नहीं हो पाई। भूमि के समान वितरण के लिए ऐसी कोई भी प्रभावी नीति नहीं बनाई गई। परिणामतः जिनके पास अधिक कृषि योग्य भूमि थी उनके अधिक लाभ उठाना, जिनके पास कम भूमि थी वे कम से कम लाभ उठा सके। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में विज्ञान एवं तकनीक अधिक मददगार सिद्ध नहीं हो पाए। इनकी सहायता से ग्रामीणों की गरीबी को दूर नहीं किया जा सका। ग्रामीण काश्तकारों को उन्नत औजारों की आपूर्ति योजना। समेकित ग्रामीण विकास योजना की एक सहायक योजना के रूप में जुलाई 1992 में इस योजना का श्री गणेश किया गया। इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण काश्तकारों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने, उत्पादन बढ़ाने तथा आय बढ़ाने के लिए उन्नत औजारों को बढ़ावा देना। लाभार्थी: इस योजना में सामान्य औजारों की औसत लागत 2,000 रुपये तथा विद्युत संचालित औजारों की औसत लागत 4,500 रुपये है, जिसका 90% भाग भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है।
योजना का लाभ निर्धन काश्तकार उठा सकते हैं, जिसमें 50% आरक्षण तो अनुसूचित जाति और जनजाति के काश्तकारों के लिए है। गंगा कल्याण योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक सहायक योजना के रूप में गंगा कल्याण योजना फरवरी 1997 से आरंभ की गई थी, परंतु 1 अप्रैल 1997 से इसे एक स्वतंत्र योजना का रूप दे दिया गया। उद्देश्य: इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है भूमिगत जल तथा भूतल जल के लिए योजनाएं शुरू करके गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लघु तथा सीमांत कृषकों को सहायता प्रदान करना। लाभार्थी: इस योजना का आवंटित धन का कम से कम 50% भाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित है। कुल आवंटित राशि में से 60% केंद्र सरकार तथा 20% राज्य सरकार देती है, अर्थात व्यय का बंटवारा केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच 80-20 के अनुपात में होता है। तो आज हमने जो ये पढ़ा है इसके बारे में ये है समन्वित विकास कार्यक्रम पहुंच, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पहुंच।